जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। मन को बस में करने का उपाय क्या है? जितने लोग जो धार्मिक नहीं है उनकी बात पे छोड़ दीजिए, लेकिन जो धार्मिक है उनका प्रश्न यही होता है कि पूजा करते समय ही मन भटकता है, उसी समय मन डमाडोल होता है। बाकी समय तो थोड़ा ठीक भी रहता है, लेकिन जैसे पूजा करने जाएं, ध्यान लगाएं, उसी समय मन भागता है। बहुत दिनों से कमरा बंद है, बहुत साफ कमरे को भी यदि बंद करके रख दें और 1-2 महीने बाद जाके देखें तो अंधेरे में जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। अंधेरे में जाइए, उसी रजाई में प्रवेश कर जाइए, सो जाइए, किसी दिन बत्ती जलाइए तो दिखेगा कितनी गंदगी है, वो भी कम दिखेगा। जब झाड़ू लगाएंगे तब वो दिखेगा। तो जब झाड़ू नहीं लगाते तो गंदगी नहीं उड़ती है। जैसे ही भजन प्रारंभ करते हैं, ध्यान प्रारंभ करते हैं, वो झाड़ू लगना शुरू हो जाता है, उसी समय गंदगी उड़ेगी। तो उड़ जाने दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2-4 महीने में पूरी गंदगी निकल जाएगी, फिर भागेगा नहीं। लेकिन मन ही तो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारक है। मन ही तो हमारा जीवन है और मन ही हमारे लिए मुक्ति है। मन ही हमारा दुश्मन है और मन ही हमारा मित्र है। मन से बड़ा ना कोई। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष है। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन को बस में करें कैसे? तो उपाय बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। कहा मन को पकड़ने का कुछ तरीका है। जितासनो, पहली बात। लोग कहते हैं कि मालूम नहीं, तरीका नहीं, आता नहीं, कैसे बस में करें, कैसे ध्यान लगाएं, कैसे पूजा पाठ करें। अभी पूजा पाठ नहीं बता रहे हैं। कहते हैं कि बस में मन होगा कैसे? तो पहले आसन को जीतिए। पहले बैठने का अभ्यास करिए। नहीं, पैर झंझना जाता है, बैठा नहीं जाता हमसे, भजन में मन नहीं लगता, भजन रख दो, केवल बैठने का अभ्यास करो। सिर्फ बैठने का अभ्यास कर ले, अगर आसन सिद्ध हो गया तो सिद्धियां ऐसे ही प्रकट हो जाएंगी। शास्त्र कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, केवल आसन सिद्ध कर लिया। एक भी आसन, 84 आसनों में से एक भी आसन सिद्ध कर लिया तो सिद्धि प्रकट हो जाएगी। तो भजन करेंगे इसी शरीर से। ये धर्म का साधन है, यही शरीर। तो पहला उपाय क्या है कि इस शरीर को साधिए। इसी गाड़ी से तो जाना है। गाड़ी खटर पटर है, बैटरी डाउन है, साइलेंसर फटा हुआ है, टंकी में छेद है, ब्रेक ऑयल डला हुआ नहीं है, तो लंबी दूर की यात्रा नहीं। और धर्म पथ पे चलने के लिए शरीर मिला हुआ है। तो शरीर को साधिए। कैसे? पहले आसन करिए। तो लोग क्या सोचते हैं? ये तो बीमार लोगों के लिए। बीमार हो जाओ तो बाबा रामदेव जी के यहाँ चले जाओ, आसन कर लो थोड़े दिन के लिए। ये बीमार के लिए नहीं, स्वस्थ के लिए कि आसन साधो। ये घंटों, 2-4 घंटे, 10 घंटे ध्यान लगाना हो तो एक आसन में बैठे और कोई दिक्कत ना हो।
तो मन बस में आएगा। एक बात याद आ गई, शरीर के अंदर 3 चीजें हैं, मन, प्राण और शरीर। और इन तीनों का एक दूसरे से इतना गहरा संबंध है कि एक को उद्वेलित करेंगे, एक को डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरा स्वतः डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी को एक थप्पड़ मारी है तो आपने मन को मारा या प्राण को मारा? किसे मारा? शरीर को मारा। लेकिन चोट शरीर को लगे और मन दुखी हो जाएगा, प्राण घटने लगेगा। ठीक ऐसे ही शरीर को स्पर्श भी न करिए, सिर्फ बोलिए कि आपके मित्र, जो आपके परम मित्र हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। झूठ मूठ का बोल दीजिए। बोला गया किसको? मन को। बीपी हाई हो जाएगा शरीर का और तुरंत तो घबरा के बोलेगा किस हॉस्पिटल में, कैसे हो गया, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। दुखी हो जाएगा, शरीर तकलीफ में आ जाएगा और प्राण घटने लगेगा। और किसी तरह प्राण पे आघात कर गया, तंत्र मंत्र यंत्र, प्राण घटने लगेगा और मन दुखी हो जाएगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा। अब इसको उलट दीजिए, एक को डिस्टर्ब करके दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या एक को नियंत्रित करके दूसरा नियंत्रित नहीं होगा? होगा या नहीं? हो जाएगा। इसलिए ध्यान एक अवस्था का नाम है। आगे कपिल मुनि बताएंगे अष्टांग योग। अभी जानबूझ के हम जो कथा कहानी उसको संक्षेप में सुनाएंगे ताकि ज्ञान की बात ज्यादा आपको मिले, क्योंकि कथा तो सबको याद है, फिर भी हम सुनाएंगे। लेकिन ये जो छूट जाता है उन चीजों को कोशिश करेंगे कि आपको अधिक समझाए। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। जो भी पूरे दुनिया में ध्यान के नाम पे किया जा रहा है, ये सब धारणा है। तो ध्यान अवस्था कौन सी? शरीर स्थित, सांस की गति सम और मन विचारों से पार। तो इसमें क्या क्या है? शरीर, मन और प्राण। तो ध्यान में गए बिना वो भक्त हो, तांत्रिक हो, योगी हो, हठ योगी हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, समाधि में नहीं जा सकता। ध्यान में गए बिना समाधि में नहीं जा सकता, और समाधि के बिना समाधान है ही नहीं। समाधि का मतलब ये है कि ईश्वर से एकाकार होने की वो अवस्था। तो इसलिए ध्यान, अब पूरे विश्व में जितने संप्रदाय बने उन्होंने यही उपाय ढूंढा कि मन, प्राण, शरीर 3 ही तो है इसमें। तो तीनों में से एक को बस में कर ले, बस किसी भी तरह से आप ध्यान में पहुंच जाएंगे। जो आसन करके करते हैं, आपको लगेगा ये तो भक्ति कर नहीं रहा, ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगाता नहीं, कभी नहाते हुए भी ठीक से नहीं देखा, कभी भोग लगाते हुए नहीं देखा, कभी आरती नहीं गाता है, कभी मंत्रों का जाप बहुत नहीं करता है, सिर्फ आसन किए जा रहा है। इसे भगवान मिलेंगे? मिल जाएंगे। शरीर साधा, जैसे सधा मन और प्राण बस में आए, ध्यान में पहुंच गया, समाधि में चला जाएगा। परमात्मा तो अंदर ही है। ठीक वैसे ही मंत्र जपने वाला मंत्र जपते जपते मन को बस में कर लिया। प्रार्थना गाने वाला मीराबाई जैसे गीत गाते गाते मन को बस में कर लिया, तो प्राण और शरीर दोनों बस में आ गए।
ठीक उसी तरह प्राणायाम करने वाला सिर्फ प्राणायाम करते करते प्राण को बस में कर लिया और मन और शरीर बस में आ गए, ध्यान में पहुंच गया, तो क्या कहते? जितासन।